क्वेश्चन नंबर 8 की। अ स्फीयर एंड अ क्यूब, सर क्यूब कहाँ से आ गया, अब आ तो गया यार, क्या करें। अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव द सेम सरफेस, मतलब सर, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम लोग को पता है बच्चे, फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है मेरे बच्चे, फॉर्मूला होता है इसका 6a स्क्वायर, वेयर यहाँ पे आर होती है रेडियस, वहाँ पे ए होती है साइड, ठीक है। शो दैट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट क्यूब, क्या प्रूफ करना है बेटा हम लोगों को, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू √6 अपॉन √पाई, ये हमको प्रूफ करना है। और दिया क्या है मेरे बच्चे, दिया हम लोगों को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूला देखते हैं, सर क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, पहले देख लेते करना क्या, हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, साइड क्यूब ए क्यूब। फाइनली इतना आ गया, देखते क्या हो सकता है। इसी को आप चाहते ऐसे लिख लो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब देखो भाई हमारे पास है क्या 4/3, हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, लाना गया √6 अपॉन √पाई, कैसे आएगा, आएगा तो यहीं से, आएगा तो यहीं से। क्या करा जाए, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, आइए ध्यान से। ये है r² अपॉन a स्क्वायर, तो यहाँ से देखो r² अपॉन a स्क्वायर किसके इक्वल है, 6/4 पाई के इक्वल है। ये क्या है r² अपॉन a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6/4 पाई। अगर मैं यहाँ लगा दो, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट लगा दे तो r अपॉन a कितना आ गया, √6/4 पाई आ गया, बोले नहीं आया, r अपॉन a कितना आ गया, √6/4 पाई। अब चलिए यहाँ पे सवाल में पुट करते हैं, तो सवाल खत्म हो चुका है, बस खत्म सवाल। तो ये कितना आ गया 4/3 पाई, ये क्या है r³ अपॉन a³, ठीक है। चाहो तो पाई कितना पुट कर लो बेटा 22/7, ये क्या है r³ अपॉन a³, तो आप इसको बोल सकते हो r अपॉन a का होल क्यूब बोल सकते हो। चलिए क्वेश्चन क्या था, 4/3 पाई r³ अपॉन a³, 4/3 इंटू 22/7 इंटू r/a का होल क्यूब। r/a की वैल्यू ये रही विच इज √6/4 पाई, चाहो तो इसको रिप्लेस कर दो या फिर अलग से कर दो, 4/3 22/7, r/a कितना है √6/4 पाई का होल क्यूब। तो सर कुछ तो आ गया, सर कुछ तो आएगी, अब क्या करा जाए, अब सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। कुछ अजीब लग रहा है, लग तो रहा है, पर करते हैं यार। क्यूब पता है ना आपको, क्यूब बेसिकली क्या होता है, क्यूब क्या होता है, सेम चीज 3 बार, लाइक अगर r³ लिखा तो r इंटू r इंटू r होगा। थोड़ा मैं स्ट्रिक्टली सिंपल सॉल्व कर दे रहा, ठीक है, ताकि दिक्कत बिल्कुल ना हो। यहाँ पे कितना आएगा √6/4 पाई इंटू √6/4 पाई इंटू √6/4 पाई, कुछ ऐसा ही तो होगा, ठीक है। और जब ये लोग मिल जाएंगे बेटा, मैं आपको बिल्कुल सॉल्व कर दिखा रहा हूं, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 6/4 पाई, और आई थिंक सवाल खत्म हो चुका है। 4 रूट के अंदर है, तो जब रूट से बाहर आएगा तो 4 क्या हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 1/2। हमें जाना क्या है √6/√पाई, तो ये तो आ गया, मतलब बाकी सब कट जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे कटते हैं। 4 से 4 गया, उसके बाद कुछ कट रहा है, 3 से ये 2 आया, फिर 2 से 2 गया, ठीक है। क्या बचा है आखिरी में, यहाँ बच गया 22/7। कुछ जानते हो उसको, ये कौन है, अबे ये पाई तो है, ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है, ये पाई लिखा है, पाई से पाई कट गया, क्या बचा आंसर √6/√पाई, और आपका क्वेश्चन खत्म। लंबा था शायद, पर आई थिंक कठिन नहीं था, आराम से हम लोग करते गए और सवाल होता गया। अब बारी किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की। यहीं पे करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं सॉल्व कर लूंगा, और ना कर पाया तो मैंने कहा ही नहीं था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
इफ द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ टू स्फीयर, मतलब दो स्फीयर है, एक छोटा एक बड़ा, कुछ होगा ना यार, इज 3/7, तो एक को मान लो R1 प्यार से, एक को मान लो R2, तो रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ टू स्फीयर्स इज 3/7, तो 3/7। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो एक पार्ट का क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, मतलब वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 निकालना है। क्या भाई नहीं निकाल पाओगे क्या? फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब। अब ये तो कट ही जाएगा भाई, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा 3 का क्यूब कितना होगा 27, और 7 का क्यूब कितना होगा 343। सर ये R1 अपॉन R2 का होल क्यूब हो जाएगा ना बच्चे, तो होल क्यूब यही तो आएगा। अगला पार्ट क्या है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, वो क्या होगा यार, वो हो जाएगा 4πr1 स्क्वायर अपॉन 4πr2 स्क्वायर। खुद कर लेना, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। 9th का बी पार्ट क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स दिया है, ये ठीक है, ये पार्ट में कर दे रहा, पार्ट नंबर बी। ए पार्ट ठीक है, ए पार्ट के दोनों पार्ट हो गए, बी पार्ट देखते हैं, इसी में है ना, नहीं बी पार्ट अलग है, बी पार्ट क्या है देखते हैं। चलिए 9th का बी पार्ट है, ये था ए पार्ट, ए पार्ट में भी ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट मैं नहीं कर रहा। बी पार्ट क्या, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स, मतलब सर वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर कितना दिया मेरे बच्चे, 125/64 ये दिया है। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर हो गया 125/64। वॉल्यूम 1 क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब। ये पार्ट इससे अलग है, ठीक है ना। ये आगे अपॉन में कितना आएगा 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल्स टू कितना है मेरे बच्चे 125/64। ठीक है, ये आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा R1/R2 का होल क्यूब। तो टेक्निकली मेरे बच्चे R1/R2 कितना आ गया भैया, आ गया R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, R1 क्यूब बाई R2 क्यूब हो गया। क्यूब रूट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5/4, ये आपका आ गया R1/R2 का, ठीक है, रेशियो आ गया। अब पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अरे वही पूछ रहा है यार, 4πr² अपॉन 4πr², 4π कट जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर पूछ रहा है। R1 अपॉन R2 कितना आ गया 5/4, तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर क्या आएगा 25/16, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, बचे कितने, सिर्फ 4 क्वेश्चन, ठीक है। हो गए क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है, बारी क्वेश्चन नंबर 10 की 10 बहुत कूड़ा है, मैं नहीं करूंगा। 11 वॉल्यूम दिया गया है, कर दे क्या, चलो भाई तुम कह रहे हो तो कर दे रहे। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना मेरे बच्चे 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है मेरे बच्चे फाइंड द रेडियस एंड सरफेस एरिया। तो रेडियस निकाल लो, है ना, सिलेंडर इज ऑल अबाउट रेडियस एंड हाइट, कोन इज ऑल अबाउट रेडियस एंड हाइट, बट स्फीयर इज ऑल अबाउट रेडियस। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पे क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बॉस, 3 9 27, 3 9 27, ये आएगा +2 करो कितना होगा 539/2, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने पे आएगा, ठीक है। इसके बाद 3 से 3 गया, कितना आ गया पाई R क्यूब 4, पाई कितना होगा बेटा 22/7, यहाँ कितना है 539। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, कितना आता है देखते हैं। 11 2 11, 4 44, 9 99 आ गया। तो टेक्निकली बेटा R क्यूब कितना आ गया 49 × 7 अपॉन 4 2 8, एंड हेयर R विल बी, क्यूब रूट करोगे तो कितना आएगा बॉस 7/2। और अगर आपकी रेडियस आ चुकी है तो
तो आपको किसी और की कोई नीड नहीं है। पूछ रहा सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 4 पाई आर स्क्वायर। ये रहा 4 पाई 22/7, आर कितना है 7/2 का होल स्क्वायर। खुद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। 12 क्या है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल। समझते हैं आप, बाउल समझते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12, हेमिस्फेरिकल बाउल जस्ट लाइक कटोरा, ठीक है। लाइक बात वो बेसिकली कर रहा है हेमिस्फेरिकल शेल की बात कर रहा है। अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5। सर बाउल की रेडियस कर रहा है तो वो अंदर की ही रेडियस की बात कर रहा है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कितनी रेडियस है, 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। कितना पानी इसके अंदर आएगा, तो बात तो अंदर की हो रही है, तो हमें अंदर का ही वॉल्यूम चाहिए, मतलब कुछ खास चाहिए नहीं। वॉल्यूम ऑफ क्या बोलोगे, इनर सरफेस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल बेसिकली बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन। वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन फॉर्मूला क्या करोगे बच्चे, क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। खुद सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके इसका लास्ट है, ठीक है। 13 क्या बच्चे, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बेटा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक बॉस। तो ये आगे 22 से काटो, 11 2 11 11 15 नहीं कैंसिल हो रहा। ओ माय गॉड, 11 से भी नहीं कैंसिल हो रहा, तो कोई झोल होगा। रुक जाइए, फिर सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यूजुअली क्या होता है बेटा, डिजिट्स हमेशा कट जाती हैं आराम से। अगर फिर भी नहीं हो रहा है सो वी विल वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। तो ये आगे सरफेस एरिया दिया गया 1256। अच्छा अगर पढ़ा नहीं मैंने क्वेश्चन, इट इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। मतलब अगर एक बहुत बड़ा गोला है, इसको 2 हेमिस्फीयर में, मतलब आप मान लीजिए इसको इमेजिन करो, इसको 2 पार्ट में काटा गया, तो क्या होगा बच्चे, एक पार्ट ऊपर आ जाएगा और एक पार्ट नीचे आ जाएगा। तो सरफेस एरिया कट इनटू 2 हेमिस्फीयर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब मुझे क्या निकालना है इसका, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और मुझे क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, ठीक है। ध्यान से हम लोगों को सुनना है, बहुत ध्यान से। तो मैंने कहा था इट्स ऑल अबाउट आर, इट्स ऑल अबाउट आर। अब एक लॉजिक, ये भी काम नहीं आने वाला, बेकार हो गया ये। तो कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिख दो बेटा। एक सॉलिड स्फीयर था जिसके 2 टुकड़े कर दिए गए, उसका पूछ रहा है आपसे, टीएसए पूछ रहा है और वॉल्यूम पूछ रहा है। अब ध्यान सुनिएगा भाई, पूरा गोला होता, लाइक पूरा गोला होता है, इसका आधा कर दिया तो एरिया में चेंज होगा, पर वॉल्यूम सिंपल आधा। भाई पूरा सामान, पूरा मटेरियल था, आधा कर दिया तो मटेरियल आधा हो गया। वॉल्यूम इज ऑल अबाउट मटेरियल, कितना सामान यूज हुआ। तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना 1256, पर अगर हम इसी को आधा कर दें, अच्छा ये सरफेस एरिया दिया गया और झमेला, क्या दिया गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज 1256। तो फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1256, ठीक है। जो सॉल्व हो सके करो। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 × 10⁻⁷ इंटू आर स्क्वायर 1256। यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे, 1256 इंटू 7/4 इंटू 22। लेट सॉल्व इट। कितना जो भी सॉल्व होता है करा जाएगा। 4 से काटिए, 4 3 = 12, 1 4, 4 4 16, 314। डोंट टेक इट हल्का। अच्छा ये तो 314 आ गया। आप एक काम कर सकते हो, इसको आप पाई लिखे रहो, अभी देखना फायदा, इसको पाई लिखा रहने दो, तो यहाँ पे ये भी हटा दो ये, क्योंकि 314 हल्का नंबर नहीं है बच्चे, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया आर स्क्वायर इक्वल टू, सिंपल 4 गया नीचे, ये आ गया। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, 314/पाई। आपको पता होगा पाई की एक और वैल्यू होती है 3.14, उसको लिख दो यहाँ पे,
कुछ दिखा आपको? सिंपली कैंसिल है और ये कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। तो मेरे बच्चे आर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे यही की पॉइंट था कि आर कितना आया 10 सेंटीमीटर। आर आ गया, किसका आर आ गया? पूरे स्फीयर का वॉल्यूम आ गया। तो क्या हुआ सर, बात तो वही है ना, मिल गया सवाल। आर तो वही होती है ना, आर तो वही होती है, आर मिल गई सर, काम खत्म हो गया सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और आर कितना आया 10। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए बेटा? टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तब आप लोग देखो आर कितनी आई? आर आई है 10। पुट करो, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। सारा खेल किसका था? आर का, आर का और आर का। आर कितनी आई 10। इसमें मेन लॉजिक था वो ये था कि पाई 3.14 प्लेस करके सॉल्व करना था। आपका स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे किसमें हम लोग? नेक्स्ट कंबाइनिंग शेप्स, ठीक है। टिल देन कॉपीज पे बेटा नोट जरूर करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आप ऐसे बैठे रहोगे देखोगे नींद आएगी, ठीक है। सो फॉर बूस्ट योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को इंडल्ज रखो। कैसे? मैंने क्वेश्चन पढ़ाया जैसे लाइक आप मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, ठीक है, आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है टीचर या एनी हाउ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ मी, टेक हेल्प ऑफ माई लेक्चर्स। उसे नोट करिए, रिविज़न करिए, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। हो गया यार, ठीक है। उत्कर्ष